कोई कमेंट थे कि सर प्रायिकता का कोई सरल सा ट्रिक बताओ। प्रायिकता अपने आप में ही सरल है। क्लास 10 और छोटी क्लासों के लिए कह रहा हूँ मैं। अपने आप में प्रायिकता सरल है। प्रायिकता में ऐसा ज़्यादा कुछ है ही नहीं कि उसके लिए ट्रिक्स चाहिए। प्रायिकता सीखने के लिए हमें बस एक फॉर्मूले का ध्यान रखना है, वो मैं लिख देता हूँ कि प्रायिकता के लिए हमें फॉर्मूला एक लगता है। प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। प्रायिकता में हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि ऊपर आता है आने वाले परिणामों की संख्या। कोई स्थिति दी होगी तो उसमें कोई परिणाम आने की बात हो रही है, संभावना हो रही है, तो किन परिणामों से वो आएगा, तो उनमें से हम ऊपर लिखते हैं, यानी कि उनको ऊपर लिखते हैं आने वाले परिणामों की संख्या। तुम्हारी किताब में कोई भी फॉर्मूला दिया हो तुम इसको करना, और उसमें से तुम्हारा गलत नहीं होगा ये। और नीचे क्या होते हैं, पूरी स्थिति में, पूरी सिचुएशन में कुल कितने परिणाम है, तो नीचे आता है कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या, यानी कि तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन गया, आने वाले परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या। जैसे मैं कहूँ कि एक बैग में 3 काली गेंदें और 5 लाल गेंदें, 3 काली गेंदें 5 लाल गेंदें, तो टोटल कितनी हुई 8। तो यहाँ पर कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 8। अब मैं कहूँ कि काली गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो काली गेंद कितनी है 3, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी में से आ सकती है 3, तो आने की संभावना किस में से है 3 में से, तो आने वाले परिणामों की संख्या क्या होगी 3। तो आने वाले परिणाम कहाँ आएंगे ऊपर, 3/8 आंसर आ गया। यानी कि जो टोटल है वो कहाँ आता है नीचे, और जो जिसमें से आ सकता है नंबर ऑफ इवेंट्स है, आने वाला आउटकम्स है, वो आता है ऊपर। जैसे कि इंग्लिश में लिख दूँ मैं, यही इंग्लिश में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स और बटे में क्या होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। और किसी भी फॉर्मूले पे, किसी भी किताब में कोई भी दिया हो, सब पे ये लागू होता है। और कोई भी सवाल कर लेना तुम, इस कंसेप्ट को लगा देना, कभी भी गलत नहीं होगा, आंसर तुम्हारा आ ही जाएगा। फिर भी मैंने प्रायिकता को कराया है तो वहाँ से तुम कर सकते हो, इसी चैनल पे मिल जाएगा तुम्हें, तो वहाँ से पढ़ सकते हो।